अगर आपको घुटने में दर्द है और ये दर्द आपके घुटने के आगे के हिस्से में होता है तो एक एंटीरियर नी पेन होता है और इसका सबसे बड़ा कारण कॉन्ड्रोमलेशिया पैटेली होता है। हम बात करेंगे घुटने के सबसे कॉमन पेन की, एंटीरियर नी पेन, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कॉन्ड्रोमलेशिया पैटेली बोला जाता है। ये क्या होता है, हम इससे बचें कैसे, और अगर हमें ये है तो हम ठीक कैसे हो सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस कॉमन नी कंडीशन। हमारे घुटने के अंदर 3 जॉइंट एरियाज होते हैं। एक अंदर का एरिया होता है जिसे मीडियल कंपार्टमेंट जॉइंट बोला जाता है, एक बाहर का हिस्सा होता है जिसे लैटरल कंपार्टमेंट जॉइंट कहा जाता है, एक जो आगे की तरफ होता है इसको पैटेलोफीमोरल जॉइंट बोलते हैं, जो हमारी नी कैप और हमारी थाई बोन के बीच में बनता है। तो जो कॉन्ड्रोमलेशिया पैटेली हम बात कर रहे हैं वो हमारे एंटीरियर नी जॉइंट को अफेक्ट करने वाला डिसऑर्डर है। इसके अंदर हमारा जो नी का कार्टिलेज है वो हमारी जो नी कैप है उसके पीछे सॉफ्ट हो जाता है, बहुत बार क्रैक हो जाता है और कई बार वो हट जाता है, यहाँ से फट जाता है। तो क्यों होता है ये जनरली हमारी फिज़िकल फिटनेस या हमारी मसल की स्ट्रेंथ कम होने की वजह से होता है। ये बहुत कॉमनली फीमेल्स में मिलता है, बहुत यंग फीमेल्स में भी मिलता है और ये पोस्ट प्रेगनेंसी सबसे कॉमन डिसऑर्डर है नी में होने वाला। ये जब कार्टिलेज सॉफ्ट हो जाता है ये हमारी जो जॉइंट है उसके ऊपर प्रेस होने लगता है और वो पेन जनरेट करता है, दर्द होता है, हम नीचे से बैठ के उठ नहीं पाते हैं, बहुत टाइम अगर हम बैठे रहते हैं उसके बाद उठने में हमको कुछ स्टेप्स चलने में हमको परेशानी होती है, हम जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं जब हमें दर्द होता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि क्लासिकली एंटीरियर नी पेन में होते हैं, कॉन्ड्रोमलेशिया पैटेली में हमको मिलते हैं। ये ज़्यादा फीमेल्स में क्यों होता है, क्योंकि फीमेल्स की जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो हर डेकेड के बाद गिरती जाती है। 20 साल के होते हैं, उसके बाद 30 साल के होते हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी फिज़िकल फिटनेस और कम हो जाती है, वेट गेन और ज़्यादा होता है, उसको एग्रीवेट करता है। तो ये जो ओबीज लोग होते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है उनके अंदर ये कंडीशन ज़्यादा मिलती है। कुछ और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं लाइक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो इस कंडीशन को बहुत एग्रीवेट करती हैं। तो क्या हम बच सकते हैं इस कंडीशन से? यस, हम अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखें। अगर पेन शुरू हो गया है तो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को अडॉप्ट करें। आपको एक्टिविटीज़ को लिमिट नहीं करना है, बंद नहीं करना है, आपको खाली मॉडिफाई करना है। अगर आपको किसी एक्टिविटी को करने में पेन होता है उसको आप मॉडिफाई कर दीजिए फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक आप फिज़िकली फिट होकर एक्सरसाइज करके उसको स्ट्रेंथन नहीं कर लेते हैं अपनी मसल्स को। पेन रिलीविंग बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, हम मेडिकेशंस की हेल्प ले सकते हैं, हम कुछ फिजियोथेरेपी की मशीन्स या कुछ मोडालिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, हम कुछ लोकल ऑइंटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस होते हैं, कुछ लुब्रिकेंट के होते हैं, कुछ पेन रिलीविंग होते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं, बट दीज आर सम टेम्पररी मेजर्स। अब लॉन्ग टर्म और परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है? हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, 3 to 6 मंथ्स हमें लगता है कि हमें एक्सरसाइज करके फिजिकली फिट होना है उसको दें। सेकंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेट रिडक्शन। अगर हमारा वेट ज़्यादा है, ओबीज है, ओवरवेट है, तो 6 महीने के अंदर धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने वेट को कम करने का कोशिश करें। ये कंडीशन बहुत लंबे टाइम तक परेशान करती है बहुत लोगों को, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग ये परमानेंटली क्योर हो जाती है और हार्डली इसमें कभी रेयरली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इन्वेस्टिगेशंस में बहुत ही सिंपल होता है, इट इज़ ए क्लिनिकल डायग्नोसिस जो कि हम एग्जामिनेशन से इसको डायग्नोस कर सकते हैं। हायर मोडालिटीज़ में हम लोग MRI स्कैन करा के इसको डायग्नोस करते हैं, पर इन माय एक्सपीरियंस ये कंडीशन बहुत ही अच्छे से ट्रीट होती है इफ़ यू डू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इफ़ यू डू रेगुलर एक्सरसाइजेज और अगर आप वेट को कम करके रख सकते हैं। इस कंडीशन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ मॉडिफिकेशन हम बात करेंगे अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं एक नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन से। आप फिट रहें, हेल्दी रहें और लाइफस्टाइल
मॉडिफाई करना, लाइफस्टाइल फिट रखना कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।